ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। इट रियली डिपेंड्स, बिकॉज़ आई थिंक बाय नेचर मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे मेरा कैरेक्टर और स्टोरी पसंद आए तो मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता, और टीम अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही मैं पिकी नहीं हूँ कि मेरे सामने मुझे सिर्फ यही इन लोगों के साथ काम करना है। आजकल तो इतने फैंटास्टिक न्यू एक्टर्स भी आए हैं, और लॉट्स ऑफ यंग पीपल इन द इंडस्ट्री, यंग डायरेक्टर्स, यंग एक्टर्स। तो मैं कभी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती हूँ, पर आई गेस इट विल बी अ डिफ़िकल्ट डिसीजन अगर स्टोरी अच्छी नहीं है और बड़े बड़े सब कुछ करती हूँ मैं। मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक़ है, मैं काफ़ी अकेले ट्रैवल भी करती हूँ। और बिसाइड्स दैट आई थिंक या दोस्तों से मिलती हूँ। आई लाइक टू रीड, मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ, और फ्री टाइम में काफ़ी छोटे छोटे डायरेक्शन प्रोजेक्ट्स भी लेती हूँ, शॉर्ट फिल्म वगैरह। सो खुद को मैं ऐसे आराम से बैठ नहीं सकती, वो मेरा प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ मुझे करना अच्छा लगता है। सो या ऑफ कोर्स पेरेंट्स से भी बातें करती हूँ बहुत। स्टोरीज़ होते हैं पापा के पास बताने के लिए, तो जनरली फैमिली कुछ ना कुछ तो होता ही है डिस्कशन में। बहुत मुझे अच्छा लगता है बिकॉज़ आजकल अलग स्टोरीज़ बाहर आ रही हैं, लोग भी वही वही देखना नहीं चाहते। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एट दिस स्टेज मैं एक्ट कर रही हूँ, जबकि ऑडियंस भी ओपन माइंडेड है फॉर न्यू स्टोरीज़, फॉर डिफरेंट थिंग्स। ऑफ कोर्स मैं ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ करना चाहूँगी, एंड मुझे ये भी पता है कि सबकी किस्मत में ये स्टोरीज़ आते नहीं हैं। सो आई एम रियली होपिंग कि आई एम श्योर देयर आर मैनी स्टोरीज आउट देयर दैट नीड टू बी टोल्ड, एंड आई डेफिनेटली लव टू पोर्ट्रे, बिकॉज आजकल लोगों को इंस्पिरेशन मूवीज़ से बहुत ज़्यादा मिलता है, और लोग देखने जाते हैं और उतनी रिस्पेक्ट देते हैं स्टोरीज़ को। सो आई डेफिनेटली लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट। अगर श्रेया जानना चाहें कि श्रेया की स्पेशलिटी क्या है? रोती अच्छा है या हंसती अच्छा है या फिर फाइट अच्छा कर देती हैं, एक्शन में बिलीव करती है, रोमांस में क्या स्पेशलिटी क्या है? मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं जो भी करती हूँ वो कन्विक्शन के साथ करती हूँ, वो मेरी स्पेशलिटी है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं अच्छा रोती हूँ। जिस एक्टर को लगता है कि वो अच्छा रोते हैं वो शायद अच्छा नहीं रोते हैं। तो आई थिंक मैं जो भी करती हूँ मज़े से करती हूँ और कन्विक्शन के साथ करती हूँ। अभी लोगों को कैसा लगता है वो पता नहीं, और आगे मेरी शुरुआत है तो आगे बहुत करना है। तो आई थिंक जब मैं बहुत सारा काम करूँगी तब मैं ऐसे बैठ के ऑब्जर्व कर पाऊँ। हाथ नहीं लग गई, मेहनत की है, हाथ नहीं लगी है। जब मैं एक मूवी देखती हूँ मैं ऑडियंस की तरह देखती हूँ, तो जेन्युइनली मुझे ऐसे कभी नहीं लगता कि ये मैं करती तो अच्छा करती, ऐसा मतलब मैं सोच ही नहीं पाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई एम ग्लैड, बिकॉज अगर मैं ऐसे सोचने लग जाती तो आई थिंक वो हर चीज़ में मुझे होना चाहिए था, मुझे मतलब मैं ऐसे थिंक नहीं करती बिल्कुल। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं जो भी है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। पर नहीं, मुझे ऐसा कभी थॉट ही नहीं आया है कि मुझे ऐसे लगे कि आई विश ये मैं करती। बट ऑफ कोर्स आई नो कि आई लव टू प्ले मे बी इंडियन अडेप्टेशन ऑफ रोमियो एंड जूलियट, विशाल भारद्वाज जी बनाए तो। वो हुआ नहीं अब तक। सो हाँ, मे बी। If you talk about home production, अगर हम कहते हैं कुछ लिखा है आपने या फिर मेरी फर्स्ट जो मराठी फिल्म थी वो होम प्रोडक्शन ही थी। मैंने उसके बाद कुछ नया लिखा है? नहीं, मतलब अभी अभी आई एम ऑन माई ओन पाथ, तो वैसे तो कुछ नहीं है। पर अगर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आए तो आई मीन पढ़ने में कुछ, मतलब मैं क्लोज माइंडेड नहीं हूँ। पर अभी सब अपने अपने, मम्मी अपना काम कर रही हैं, पापा अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आई थिंक फ़िलहाल तो ऐसे कुछ नहीं है जहाँ पे हम एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए श्रेया, आपने हमारा एक क्वेश्चन बोल के घुमा दिया, जो कौन सी फिल्म में आप रहना पसंद करेंगे, बट वी वुड लाइक टू नो कि आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन है जिनको आप हमेशा एडमायर करती हैं एक्सेप्ट योर पेरेंट्स? एक्चुअली इन द रीसेंट लॉट मुझे अब मैं शाहरुख वगैरह का नाम नहीं लूँगी, पर उनके साथ मुझे एक फिल्म में काम करना है जहाँ पे सॉन्ग डांस है, वो तो मुझे पता ही है। बट मुझे रणवीर सिंह बहुत पसंद है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पसंद है। रिसेंट में विकी कौशल हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। आई मीन हाँ, तो आई मीन ये लोग हैं जिनके साथ मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगी। और मुझे दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत, प्रियंका चोपड़ा भी पसंद है। एंड आई थिंक आजकल हमारे लिए निम्रत कौर, प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने आई थिंक एक ब्यूटीफुल हमें एग्जाम्पल दिया है, बिकॉज यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स, एक ग्लोबली चीज़ें करनी है। सो आई थिंक एज एन इंडियन एक्ट्रेस इट्स वेरी नाइस टू सी कि इन्होंने कैसा अपना पाथ कार्व किया है। सो आई डेफिनेटली आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द करियोग्राफ्स फॉर श्योर, और मिस्टर बच्चन के साथ भी काम करना है। अब
आपने सब लगभग सभी का नाम लिया। Yes. और श्रेया, चलिए हमने आपका एक्टिंग का हुनर तो पर्दे पे देख लिया, बट वी वुड लाइक टू नो कि एज ए ह्यूमन बीइंग कैसी हैं आप? इरिटेट होती हैं, गुस्सा करती हैं, खुश रहती हैं, कैसी हैं आप? आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग हर सेकंड में इरिटेटेड, खुश, गुस्सा, दुखी सब कुछ होता है, पर आई एम अ वेरी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ जनरली, तो मुझे ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मुझे एंग्शियस रहना पसंद नहीं है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी हुआ है वो मतलब आई लाइक टू मूव ऑन। मैं ज़्यादा पास्ट में ड्वेल करना पसंद नहीं करती, और आई थिंक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज ब्रॉट मी अप इन अ वेरी इंडिपेंडेंट मैनर। तो वैसे मुझे किस चीज़ों से डर, मुझे सिर्फ गुस्सा तभी आता है जब लोग लिटर करते हैं पब्लिकली और जानवरों से ठीक से व्यवहार नहीं करते, तभी। अदरवाइज मैं ज़्यादा गुस्से वाली नहीं हूँ। आई एम हैप्पी। कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स नए आए हैं और किन-किन को नज़र आए हैं? एक्चुअली अभी मैंने फ़िलहाल कुछ साइन नहीं किया है, पर मैं पढ़ रही हूँ, गेज कर रही हूँ थोड़ा, मतलब मैं वक्त लूँगी, बिकॉज इसके बाद मैं जो भी करती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू सेट द टोन। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहती, और अलग अलग रोल्स करना चाहती हूँ लाइक एवरी एक्टर। तो अभी जितना वक्त लगेगा, आई मीन आई एम पेशेंट, पर जो भी करना है नेक्स्ट वो ठीक से ही करना है। बिसाइड दैट मैं थिएटर करती हूँ AK वेरियस प्रोडक्शंस के साथ, तो इंटरनल अफेयर्स और बॉम्बे डाइंग, ये 2 प्लेज हैं, तो थिएटर हमेशा चलता ही रहता है। श्रेया, क्योंकि चलते एक सवाल मेरे दिल में है कि अभी मुंबई में हम देखते हैं बहुत सारे ऑडिशन छोटे TVC वगैरह होते हैं और नई लड़कियां आती हैं, मेहनत करती हैं, जद्दोजहद करती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कुछ मोटिवेटेड थॉट्स जो आपको लगता है कि यार एक एक्टर को ये तो करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली मैं कोई नहीं हूँ ऐसे मैसेज देने के लिए, बट मैं एक कहूँगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ ले जाए ये आपको पता नहीं है। तो इवन मैं ऑडिशंस देती हूँ, अभी भी ऑडिशंस देती हूँ। ऑडिशंस देने में कोई शर्म नहीं है, पहली बात तो। सेकेंडली, एज एन एक्टर आपको सिर्फ काम करते जाना, यू हैव टू कीप डूइंग इट, और जो भी करें वो मज़े से करना है, बिकॉज सबको मौका नहीं मिलता। तो अगर आपको 2 मिनट का भी मौका मिलता है तो यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट। और मेरे लिए फ़ैन परफेक्ट एग्जाम्पल था, बिकॉज मेरा रोल छोटा था, और तभी फिर भी मुझे लगा कि जो भी है 5 सीन है, पर उस 5 सीन में शाइन करना है। तो आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई रोल बड़ा छोटा नहीं है, और इन्जॉय योर सेल्फ, और बिल्कुल खुद को कंपेयर मत करो, बिकॉज सबकी जर्नी अलग होती है। तो जो भी आपकी जर्नी है आपको वो रिस्पेक्ट करनी है, और उस जर्नी का मज़ा लेना है, और बस ईमानदारी और इज्जत से काम करना है। Shreya, wish you all the best. Thank you. Looking forward to this Thank you so much. Okay, Shreya, there is one more question कि being a celebrity kid कितना आसान कितना मुश्किल होता है अपने इंडस्ट्री में अपना नाम चला पाना, कि चलो ये तो फलाने के बेटे हैं, इनको चांस दे दो, या फिर अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है? नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि सेलिब्रिटी चिल्ड्रन को चीज़ें आसानी से मिलती हैं। कुछ सेलिब्रिटी चिल्ड्रन को मिलती होंगी आसानी से, बट मौका मिलना इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको एक्टिंग आती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको मौका मिला, उसके बाद भी आपको एक प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास टैलेंट है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उतना ही आगे जा सकते हो अपने टैलेंट के साथ। सब कुछ मतलब आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते। एंड इन माई केस मेरे ऐसी अपब्रिंगिंग हुई नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को कहूँ मेरे लिए कुछ करो। और जो भी मेरी फ़र्स्ट मराठी फ़िल्म मैंने मेरे पापा के साथ एक्चुअली की थी, पर मुझे तभी याद है कि मेरे पापा ने मुझे क्लियरली कहा था कि मैं तुम्हें मेरी बेटी हूँ इसलिए ये फ़िल्म नहीं दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारा काम देखा है और इसलिए मैं ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। एंड इवेंचुअली जब लोगों को मेरा काम अच्छा लगा तो किसी ने ये नहीं कहा कि कि आपके पापा ने आपको मूवी बना के दी है एंड यू हैव डन इट। पीपल वर सेइंग दैट यू जस्टिफाइड द अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद जो भी मेहनत हुई है, ऑडिशंस, रिजेक्शंस, फेलियर्स, सीख कर ही सब कुछ हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस प्रोसेस के बाद फ़ैन भी आई हैव गॉट थ्रू ऑडिशंस एंड हार्ड वर्क। और इवन इफ़ कोई सेलिब्रिटी चिल्ड्रन को मतलब इवन इफ़ किसी को लॉन्च मिल रहा है, आई मीन लाइक आलिया भट्ट, शी इज़ सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, आपको प्रूव करना ही पड़ता है। सो इट्स नॉट लाइक आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई मतलब आप बड़े एक्टर बन गए। सो एज अ सेलिब्रिटी चाइल्ड मेहनत उतनी होती है यार, हम सबको उतनी मेहनत करनी होती है। थैंक यू।